लड़की के पेशाब के रास्ते पे लोग मारा है। कौन? छाती पर चढ़ के मारा है। मैं तो देखी नहीं, हम दिल्ली हम लोग थे, जब सुने आए थे चिल्ला रही थी कि लोग कपड़ा बदल ले, तब दिखाए कि देखिए क्या हाल है। कौन मारा था इसको? ये तो बता रही थी, पहले हम आए थे कि लोग बता रहे, मेरी ननद हो सब आई तो बताए कि पुलिस वाला थे, पुलिस वाली थी, दोनों थी। मैंने इतना वो लोग भी बोले कि नहीं क्यों मरना, वो लोग को अच्छा लगा। इतनी छोटी बच्ची ने क्या कर रखी है, आज ये लड़की अच्छी है, कल दिन नहीं पागल हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे। इसको चोट कहाँ कहाँ पे लगी? चोट एक सर पे है, ये छाती पे है, बाथरूम के रास्ता पर लैट्रिन कहाँ कहाँ दिखाए हम। लड़की का जात है। अब बताइए वो लोग के कुछ कानून होना होता है कि नहीं होता है, वो लोग की कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसको इतना हम लोग करते थे कि छोटी सी बच्ची है, बस दर्द है ये कि छोटी बच्ची को कहाँ कहाँ मारा, ये सब मम्मी को खाली बचाने गई थी। आप उसी दिन से इस बच्ची के साथ में हो क्या? हाँ, मैं भी कल से ही हूँ। कल से हो? सब कल ही से सुन तो इसको चोट कहाँ कहाँ पे बच्ची को लगी है? सर पे लगी है और मतलब पेशाब के रास्ते में भी लगी है, पीठ पे लगी है और मतलब पैर। ये लड़की बाथरूम भी नहीं सही से कर सकती है और रात भर ऐसे कह रही है ना कि बिल्कुल डर इसका बैठ गया। जब रह रहे कि इतना घबरा रही है कि पूछिए मत, कोई रात भर जगह ही रह रहा है, सो नहीं रहा है इसके वजह। कोई भी आता तो इसको लगता है कि पुलिस वाला आ गया। कोई भी आता ना तो इसको लगता है कि पुलिस वाला आ गया। बोले मम्मी पुलिस पुलिस, मम्मी आ गया मारेगा, मम्मी मारेगा, बस यही चिल्लाते रहती। मतलब ये लड़की की जात है, हम कहाँ क्या करेंगे इसको। है भाई के लिए, माँ के लिए रोए, माँ को देखी है ना, इसके बाद तो ये बेहोश। अभी भी लड़की हम कल बाथरूम कराने ले गए तो सही से चल नहीं पा रही है। इसके लिए कुछ होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए इसको। कैसे लगी थी आपको? मुझे 2 पुलिस वाली ने और 3 जेंट्स पुलिस वाले ने मारा था। कहाँ पे मारा था आपको? 24 थाना में। मैं मम्मी को बचाने के लिए गई थी। का नाम क्या है? सुप्रिया। आपको काफ़ी चोटें आई हैं, आपके सर में भी चोट आई है। कहाँ आई है? यहाँ ये। अच्छा, किसने मारा, क्या हुआ था? मैं पापा को खाना देने के लिए गई थी, मैं और मम्मी। तो वहाँ थोड़ी सी पुलिस वालों के साथ भगदड़ हुई। उन्होंने बोला बाहर बैठो, तो हम बाहर बैठे थे। तो बहुत देर हो गई थी तो मम्मी बोली कि मैं खाना देने जाऊंगी, तो मैं बाहर ही बैठी थी। मम्मी खाना देने गई तो उसके बाद वहाँ पे मुझे आवाज़ सुनाई दी मम्मी के चिल्लाने की, तो मैं गई तो देखी कि 2 पुलिस वालियों ने हाथ पकड़े थे और एक पुलिस वाला पीछे से ऐसे मारा था उसने। और फिर जब मैंने जब देखा था मम्मी को, तो उस समय मम्मी का सूट फट रहा था, फटा हुआ नहीं था, फट रहा था। उसी में मम्मी को मैं बचाने गई थी तो मेरे को मारा था। कितने पुलिस वालों ने मारा था? 3 पुलिस वाले थे और 2 लेडीज थी। नाम याद है? नाम नहीं पता, चौकी इंचार्ज का नाम पता है। अच्छा। अमित करके है। अच्छा, अमित करके। हाँ। अच्छा, अमित से आपकी बात हुई थी, अमित कुमार? हाँ, सुबह बात हुई थी। हम एसी वाले रूम में बैठे थे तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस एक ही बात कही, चैन दोगे या नहीं दोगे? तो हमने कहा कि नहीं, तो बोले ठीक है आगे कार्रवाई करता हूँ। फिर उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। ठीक है। शाम को मारते वक्त जिस पुलिस वाले ने मारा उसका शक्ल या नाम याद है? नाम नहीं पता, शक्ल पता है। सर, थाना सेक्टर 24 नोएडा क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम चौड़ा में जो घटना हुई है, ये पूरा प्रकरण क्या है? ये दिनांक 30 अगस्त को 2 महिलाओं में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सूचना मिलने पर पीआरवी मौके पे गई और दोनों पक्षों को थाने पर पहुंचने के लिए बताया गया। थाने में आने के पश्चात भी इनके द्वारा हंगामा किया गया। जो पक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस द्वारा मारपीट की गई, उसके द्वारा बहुत अधिक हंगामा किया गया। पुलिसकर्मियों के साथ भी अवहेलना की गई। दोनों पक्षों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। यह आरोप पूर्णतः असत्य है कि पुलिस द्वारा इनके साथ कोई मारपीट की गई या कोई हत्या की गई है। इस तथ्य की पूरी छानबीन कर ली गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, इन पुलिस महोदय ने जो है इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, बोला कि पुलिस का हाथ है ही नहीं इस परिवार को मारने में। लेकिन ये बच्ची क्या कह रही है? सुनील का, पुलिस वाले का कहना है कि इन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, पर बच्ची क्या कह रही है? बच्ची की सुनिए ज़रा आप। जब मारा था आपको
तो मारते वक्त में कोई भी दूसरी पार्टी का था जिसने मम्मी के ऊपर आपके कंप्लेन की थी, जैसे जिन्होंने आपकी मम्मी को मारा था या जिसके कारण आप पुलिस के चक्कर लगा रहे थे, तो क्या वो वहाँ पे उपस्थित थे उस समय? ये नहीं पता, सबने पुलिस वाले ही कपड़े पहने थे। कोई पिंकी या फिर कोमल थी? नहीं, ये कोई नहीं था, ये सब सुबह थे। और हम मेरी मम्मी को शाम में मारा था, अच्छा। में मारा था। और शाम में कोई हमारा पिंकी या कोमल ये सब नहीं थे, ठीक कोई है, नहीं था। ठीक है। अभी कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मुझे यहाँ लगी है, ये बुरा लगा, सीने में, हाथ में और पैर पे, और ये सीधा नहीं किया जा रहा। हाँ, ये पीठ सीधा नहीं किया जा रहा। पीठ सीधी नहीं हो रही है? नहीं, अच्छा, कितने दिन से यहाँ हो अस्पताल में? हमें 3 दिन हो गए। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संवेदनशील, अति संवेदनशील मुद्दा आज आपके समक्ष में लेकर आया हूँ। मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पुलिस यूँ तो जानी जाती है अपने अच्छे कार्य के लिए। जिस तरीके से हम रिपोर्ट सुनते हैं, देखते हैं, और हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करते नहीं थकते, हमेशा उनके अच्छे कार्य को सराहना करते हैं और अपने वीडियोज़ के माध्यम से उनको दिखाते हैं। लेकिन कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ ऐसे भी कारनामे आए हैं जब हमने उनकी वो हरकतें भी दिखाई है जिसके बारे में अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, चाहे वो रेशम सिंह जी का मामला हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे जहाँ पे पुलिस ने बर्बरता की है हमारे जवानों के साथ। अब एक और मुद्दा सामने आया जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना किया गया, लेकिन बता दूँ आपको, एक एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं, उन्हीं के ये फैमिली के साथ हुआ है, उनके ब्रदर की फैमिली के साथ ये सब हुआ है। घटना क्या है, नोएडा में सेक्टर 22 के पास ग्राम चौड़ा भुस्की टाल के पास जो है एक बिल्डिंग है जहाँ पे ये फैमिली रहती है। श्रीमती रानी, वाइफ ऑफ संजय उपाध्याय, ये अपनी एक बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 वर्ष है और एक बेटा जो कि कॉलेज में पढ़ रहा है। चारों लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहते हैं। अभी हुआ कि इनके पड़ोस में कुछ फैमिलीज़ है, एक फैमिली है जो कि अक्सर दारू वारू पी के घर के बाहर बोतलें रख देती है या फिर कूड़ा करकट फेंक देती है। तो सुबह एक 30 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, मामला कुछ ऐसा घटा कि महिला ने उनको टोका कि यार आपका रोज़ का चक्कर है, आप इस टाइप से चीज़ें रख देते हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, ये शोभा नहीं देता, इनको अपने घर में रखिए या फिर कूड़ेदान में फेंकिए, इसे घर के बाहर मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि वहीं से निकल के सब लोग जाते हैं। तो कुछ कहा सुनी। उसके बाद ये जो सेकंड पार्टी थी जिनका नाम पिंकी और एक कोमल शर्मा करके बताया गया है, शाम का वक्त था तकरीबन 5 से 6 बजे का। रानी उपाध्याय जो अपने घर में पूजा करी थी, इनकी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी, बेटा कॉलेज गया था, इनके पति जो है अपने वर्क प्लेस पर थे। तभी ये जो कोमल पिंकी वगैरह है कुछ अपने साथियों के साथ, कुछ लोगों के साथ इनके घर में घुस आती है दरवाज़ा खोल के, और इनके साथ जो है जबरन मारपीट करनी शुरू कर देती है, अमानवीय तरीके से, भद्र तरीके से गाली गलौज करना, बाल खींचना। इसी दौरान उनका जो है वो अपने पति को फ़ोन मिलाना चाहती हैं, पर उनका फ़ोन भी ज़बरदस्ती छीन के ज़मीन पे फेंक दिया जाता है। इस मारपीट के दौरान, चीख चिल्लाहट के दौरान जो इनके कान का एक झुमका भी कहीं गिर जाता है, खो जाता है। अभी जैसे तैसे शोर मचाती हैं तो ये सभी लोग जो हमला करने आए थे भाग जाते हैं। तभी ये इनको एहसास होता है कि मेरे कान का गोल्डन का झुमका खो गया है और मेरा फ़ोन भी इन लोगों ने तोड़ दिया था कि मैं फ़ोन ना कर पाऊँ। तभी ये लोग थाने जाते हैं एक रिपोर्ट लेके, लेकिन सोचिए इनकी शातिरता, ये उनके जाने से पहले ही पुलिस में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि इस लेडी ने जो है उनके साथ मारपीट की और साथ ही साथ इनकी सोने की चेन जो है छीन के रख ली है, चुरा के रख ली। सोचिए, वो कहा होता है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो कहीं ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है मामला। उसके बाद ये महिला बोलती है, भैया मेरी तो उल्टा पिटाई की गई है, देखिए आप, मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया है, फ़ोन की हालत देखिए, उल्टा मेरे कान का एक झुमका गायब है, बजाय आप उसकी रिकवरी करने की पुलिस आप मेरे ऊपर इस टाइप से चीज़ें कर रहे हैं। पुलिस शाम को जब घर आती है इस महिला के, तो ये ECS हॉस्पिटल में चली जाती हैं क्योंकि इनको काफ़ी चोटें भी थोड़ी बहुत लगी थी, बाल बाल इनके खींच दिए थे, सर में काफ़ी इनकी गुम चोटें आई थी, शरीर में काफ़ी गुम चोटें थी। तो जब ये पुलिस आती है तो इनके पति वहाँ पे संजय उपाध्याय मिलते हैं, उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है पूछताछ के नाम पे। अब शाम बीत जाती है, रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है, दोपहर ढल जाती है, शाम आ जाती है, पर थाने से वापस नहीं आए। इनकी वाइफ जो है सुबह भी थाने गई हैं, इनके परिवार गया है,
तो सेकंड जो अपोजिट पार्टी थी जिन्होंने हमला किया वो भी थाने में बैठे हुए थे। इनका आरोप है कि पुलिस ने उनसे मोटा पैसा खा लिया और बजाय इनकी शिकायत पे गौर करने के उन अपराधियों जिनको अपराधी बता रहे हैं कि घर में घुस के मारा, फ़ोन तोड़ा, कान का झुमका इस छीना झपटी के दौरान वो ले गए या खोया, उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय पुलिस जो है इन पे दबाव डालने की कि सोने की चेन जो इनकी चुराई है वापस दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब शाम हो जाती है, पुलिस ने कुछ खाने को दे नहीं रही। इनके पति ने सुबह इनको बताया कि मुझे कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। तो शाम को जो है इनकी ये 15-16 साल की बेटी और जो कि मात्र अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है ऐसा बताया गया है, और साथ ही साथ ये जो हैं महिला थाने पहुंचती हैं अपने पति के लिए कुछ खाना लेके, लेकिन पुलिस खाना नहीं देने देती, इनको बाहर ही बिठा के रखती है, बोलती है चुपचाप चैन लेकर आओ और कोई खाना पीना नहीं है। पहली बात तो खुद पुलिस ने बहुत बड़ा अपराध किया कि बिना किसी FIR के, बिना किसी ऐसे संगीन मामले के इनके पति को जो है 24 घंटे से ज़्यादा, परिवार का आरोप है कि 36 घंटे से ज़्यादा तक पुलिस कस्टडी में रखा गया बिना किसी बात के। तो खुद ही पुलिस के ऊपर सवाल निशान उठ जाता है। दूसरी बात, जब इनकी बात पुलिस से हो रही थी, पुलिस इनकी नहीं सुन रही थी, ना इनकी कंप्लेंट ले रही थी, उल्टा इनको डांट रही थी, तो इनकी छोटी बच्ची ने फ़ोन निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, अक्सर जैसा कि एक जागरूक व्यक्ति करता है और उसका अधिकार है अपने डिफेंस में चीज़ें रिकॉर्ड करने का। इस बात को देख के वहाँ बैठी हुई पुलिस की कुछ महिला कर्मचारी और कुछ पुरुष कर्मचारी आग बबूला हो जाते हैं। इस बच्ची का जो है फ़ोन छीन लिया जाता है और इसी बीच जो है इसकी माताजी की और पुलिस के बीच कहासुनी होने लगती है इस बात को लेके क्यों फ़ोन छीना जा रहा है, क्यों फ़ोन को डेटा डिलीट किया जा रहा है। तभी इस महिला के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। इनके जो है दोनों हाथों को पकड़ती हैं पुलिस वाले और पुरुष जो थे इनके ऊपर हाथापाई कर रहे होते हैं। इसी दौरान के पूरा सूट फट गया, जैसे इनकी बेटी ने बताया। पूरा सूट फटता देख इनकी बेटी से रहा नहीं जाता, वो भी माँ को जाके चिपट जाती है पुलिस वालों के ऊपर, अपनी माँ को बचाने के लिए आने लगती है। तभी वो पुलिस वाले इसकी माताजी को तो छोड़ के उस मासूम छोटी बच्ची के ऊपर हैवानों की तरह टूट पड़ते हैं, जिसमें कि न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष अधिकारी पुलिस वाले भी बताए गए हैं। तभी इस बच्ची के साथ इनकी छाती पे, इनके सर पे, इनके गुप्तांगों पे बुरी तरीके से डंडों से लात घूंसों से चोटें पहुंचाई जाती हैं। बच्ची बेसुध हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद महिला को वहीं कुछ पास खड़े लोग जो लगातार वीडियो बना रहे थे, जैसे कि महिला ने हमें बताया खास बातचीत में। तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, अरे नंगी हो गई, इसके कपड़े उतर हैं, कम से कम से कपड़े तो बनाओ। किसी ने एक वाइट टी-शर्ट ला के दी, इस वाइट टी-शर्ट को पहन के इस महिला को जो है फिर थाने से घर भेजा गया। इस हालत में वो पुलिस थाने से अस्पताल गई, जहाँ पे MLC की बात आई तो पुलिस के ऊपर भी FIR होती। तो महिला का आरोप है कि पुलिस वालों ने डॉक्टरों के ऊपर भी जो है दबाव बनाया और MLC नहीं होने दी, ताकि पुलिस वालों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना हो। उसके बाद जो है किसी तरीके से ये मामला आगे चलता रहा। जब पुलिस को देखा कि कुछ ज़्यादा मामला बढ़ ना जाए तो शायद इनके पति को छोड़ दिया गया। उसके बाद जब ये परिवार आया तो जिक्र किया तो इनके एक परिचित हैं जो कि खुद डिफेंस में एक ऑफिसर हैं, इनके भाई वो बताए गए हैं। उनका किसी के माध्यम से मुझसे संपर्क हुआ और इस बात को सुन के मुझे बहुत क्रोध भी आया। लगता है कि यार हम हमेशा से सपोर्ट करते हैं अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से डिफेंस फोर्सेस के लिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए, जो भी वर्दीधारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट पुलिस है, उनके अच्छे कार्य को हम इस चैनल पर दिखाते हैं, लेकिन बुरे कार्य को भी दिखाते हैं। तो ये इस तरीके की घटिया चीज़ें जब पुलिस करेगी तो उन हज़ारों लाखों ईमानदार पुलिस वालों के लिए तमाचा है, जो पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी खाकी का फ़र्ज़ निभाते हैं। और ऐसे कुछ लोग, योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच की जाए। पुलिस ने बिल्कुल सरलता के साथ ये बोल दिया है अपने एक बयान में कि ये तो सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी के बीच जो है हाथापाई हुई है थाने में, और पुलिस के ऊपर लगाए गए तमाम जो इल्ज़ाम हैं वो झूठे हैं। बड़ा अफसोस होता है और बड़ी हैरानी होती है कि सरासर इतना झूठा बयान कैसे दे सकते हैं। मेरी निवेदन है हर एक व्यक्ति से जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, जो वीडियोस को देखता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आप इसको शेयर कीजिए। और अपना चैनल कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ स्ट्राइक ऑन दिस। आप शेयर कीजिए, बेझिझक शेयर कीजिए और इन आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित पुलिस वाले जिनके ऊपर आरोप है, इनकी जो है जांच हो। जैसा पुलिस वाले ने कहा कि थाने में हो, तो सबसे बड़ा सवाल निशान कि पुलिस वालों के सामने कैसे दोनों पार्टी के बीच इतना भयंकर झगड़ा हो गया। और खुद इनकी बेटी ने बयान दिया है कि वो तो सुबह की बात थी जब नोकझोंक हुई थी थाने में दोनों पार्टीज़ के बीच। उसके बाद ये मामला तो शाम का था, शाम को तो सेकंड पार्टी थी भी नहीं, फिर किसने उनको मारा?
मेरा निवेदन है डीजी महोदय से, डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान साहब से कि उस थाने की 24 सेक्टर का ये एनटीपीसी के पास नोएडा में थाना बताया गया है, इसकी सीसीटीवी फुटेज को जो है प्रिजर्व किया जाए, इनको सेव किया जाए ताकि इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पुलिस ने बड़ी आसानी के साथ जो बयान दिया उस पुलिस अधिकारियों के ऊपर, वहाँ के एसएचओ के ऊपर या जो भी इसमें सम्मिलित हैं अधिकारी जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन हो, जो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के परिवार को जो है साफ बोल रहे हैं कि आपस का मामला, पुलिस को निर्दोष साबित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जांच में देखा जाए कि जब वो थाने में घुसी तो कौन से कपड़े पहने हुए थे, किस टाइम पे आई, जब गई तो कौन से कपड़े पहने हुए थे, बच्ची की हालत क्या थी, थाने में कौन कौन लोग एंट्री किए थे। और ये भी आरोप है कि तमाम पुलिस वाले, कम से कम 40-50 पुलिस वाले ये तमाशा देख रहे थे, अपने फ़ोन से वीडियोस बना रहे थे, जो देख के बड़ा ताज्जुब होता है, सुन के बड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है कि इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्लीज़ अपना योगदान दें, वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो लिंक को शेयर करें। यदि ये खास समुदाय से जुड़ा हुआ, किसी जाति, विशेष जाति धर्म से जुड़ा हुआ मामला होता तो तथाकथित मीडिया अब तक आ गया होता, वो तमाम जो है सेलिब्रिटीज़ आ गए होते इनकी आवाज़ बनने के लिए, लेकिन बेचारा गरीब बेकसूर एक उपाध्याय परिवार है जिसकी राजनीतिक गलियारों में कोई जगह नहीं है। तो यदि आप अपने आप को एक सच्चा भारतीय समझते हैं, बिना किसी धर्म निरपेक्ष के एक दूसरे का सम्मान करना, इंसाफ दिलाने में विश्वास रखते हैं, तो हमारी ताकत बने, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक और सीएम महोदय तक जाए, योगी जी तक जाए और इस परिवार को इंसाफ मिल सके। और आप क्या कहते हैं इस विषय के बारे में बताइएगा ज़रूर और अपने चैनल की ताकत बनिएगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ख्याल रखिएगा अपना। जल्द मिलते हैं इस विषय के नए अपडेट के साथ और किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसकी कोई नहीं सुनता, उसके साथ हम खड़े हुए हैं। अपना चैनल रॉयल सोल्जर खड़ा हुआ है। ख्याल रखिएगा। जय हिंद। पूरा केस क्या हुआ था? आपको पुलिस वालों ने क्यों मारा? हमारा घर में एक लेडी से बकझक हो गई थी। कब हुई थी? 30 तारीख को शाम को 5:30 बजे 4 लेडीज हमारे पे अटैक करी थी, घर में घुस के मारी थी, कान के और मोबाइल ले गई। उसके चक्कर में सारे हमारे घर में कोई नहीं था, लड़की लड़का आदमी कोई नहीं था, मैं अकेले पूजा कर रही थी। उसके बाद उन्हें अटैक कर दिया और जब अटैक किया मेरे सब अगल बगल बिल्डिंग के पहुंचा, तब लोग फरार हो गया। उसको जाके थाना में केस कर दी कि मेरा चैन चोरी की है। मेरे आदमी आया, मेरे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसके क्या बोल के गिरफ्तार किया? गिरफ्तार किया कि चलो थाना में साइन करना है, साइन करने के लिए गए। उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिया। आप किसके अंडर गई थी? कौन कौन पुलिस वाला आपको देख रहा था? चौकी में गई थी या थाना में? चौकी में गई थी। चौकी में कौन इंचार्ज था? वो चौकी इंचार्ज था और वो सारे थे। कोई आपसे उस समय बदतमीजी कर रहा था? हाँ, पुलिस इंचार्ज ने किया, बोला वो सिकड़ी दे नहीं तो तेरा खैर नहीं है। सिकड़ी दे। और क्या क्या बोला? बहुत तरह के बोला, मेरे को बोलने नहीं दे रहा था, खाली एक ही रिपीट कर रहा था, चैन दे नहीं तो तू लाखों के पीछे जाएगी। अभी तू सोचती नहीं है कि कानून क्या होता है, चैन दे देने तो। और उसके बाद मैं बोली हमारा बात तो सुन लो, नहीं खाली चैन दे। अच्छा, ऐसे कर देते। उसके बाद मेरा तबीयत खराब हो गया। दूसरा पुलिस वाला बोला कि हम लोग है ना, तुम अपना जाओ इलाज करो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। जब मैं वहाँ पे एकदम नर्वस आ गई तो वहाँ पे हमको गाड़ी करके हमारे लड़का हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वाला ने रख लिया ESI। मैं रात भर वहीं पे रही, सुबह 9 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। उसके बाद मुझे घर आए तो मेरे को पता चला कि हॉस्पिटल किसने छोड़ा था? पुलिस वालों ने? नहीं, मेरा लड़का ले गया था। अच्छा ठीक है। हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में वो FIR NOC का पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर देखा, बहुत मार मारा। डॉक्टर ने मार मारा? नहीं, पुलिस डॉक्टर ने बोल रहा था। अच्छा। तो NOC बोला कि NOC वो कुछ बनाना पड़ेगा, MLC। उसके बाद वो बनाया। सुबह 9 बजे छोड़ा। आए तो सब बोले कि रात से पापा थाने में है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। फिर 9 बजे से बाद चौकी से थाना, चौकी से थाना, मैं
शाम को 7 बजे तक ले करते रह गई, कोई सुना नहीं, छोड़ा नहीं। उसके बाद लास्ट में मैं सोची कि अब तुम इनको बंद किया है, मैं नहीं जाऊंगी, इनकी क्या कसूर है, और कसूर है जब बंद किए तो खाना तो दे दो। बंदा 3 दिन से ऊपर से है। मतलब कच्चा एप्लीकेशन पे उनको रखा था पुलिस थाना में? जिससे भी पूछूं कहूँ तो वो लोग बोले नहीं, वो नहीं रखेगा, 24 घंटे के बाद वो चालान कर देता है। चालान क्यों नहीं किया? मैं बोली नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया, रखा है। उसी के लिए मैं गई और बोनी वीडियो फोटो खींची। फोटो खींचने के कारण हमको सब मारा और ये कांड हुआ। एक फोटो और सारे मोबाइल जब्त कर लिया, सारे डिलीट मार लिया, अपने से कुछ नहीं छोड़ा। मेरे सारे कपड़े, मेरी इज्जत, सारे लोग नहीं तो 30-40 आदमी ने जी, जितना लोग था। लास्ट में नाइट शिफ्ट वाला आया तो बोला इनको कपड़ा पहनाओ, कपड़ा, तो मेरे को कपड़ा पहनाया गया। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ये सही ले लो, 2 मिनट में हमारी लड़की नहीं बचेगी। वो धीरे 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 गाड़ी ले रहा, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाता था। जब लड़का हमारा उसी में अपना लड़की के होश नहीं आ रहा था, चिल्ला रहा था खूब, तब तेज किया, पानी भी नहीं दिया कि उसको छिटा जाए। तब ले गया, तब वहाँ जाने के बाद पता चला सबकी 30 हॉस्पिटल में 30 में गया। ऐसा कांड पुलिस हुआ वाले ने सर। कोई पुलिस वाले कोई नहीं सुन रहा है कहीं ना। हमारा लिखा भी गया, नहीं लिया कुछ नहीं। एक पुलिस वाला भी आया, बोला हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम बताओ। हम वैसा नहीं है। पुलिस चौकी वाले ने इतना पैसा लिया मेरे को। मैं लड़का से बोली वीडियो बना ले बाबू, वीडियो बना ले। मेरा लड़का नहीं बनाया, बोला कोई बात ना मम्मी, करेगा। उसके बाद ये सब कांड हुआ सर, मेरे प्लीज मदद करो। और उसके बाद से पुलिस वाले सारे धमकी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक ले डॉक्टर के भी धमकी दे गए कि नॉर्मल इलाज करो, डॉक्टर ने नहीं किया। उसके बाद लड़की से साइन किया, मैं हॉस्पिटल में नहीं कराई तो बोला कागज नहीं देंगे, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। हम लोग वहाँ से पैदल गाड़ी किसी से मदद करके, किसी ने सिंगल बाइक पर करके हॉस्पिटल थाना पहुंचाया। मतलब सेक्टर 30 से आप जो एसआई में भर्ती हुई उसमें पीसीआर ने आपको नहीं छोड़ा? नहीं, क्यों नहीं छोड़ा? वो बोला तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, जाओ। उसके बाद दूसर ने, किसी ने हमको मदद किया है, सिंगल ने छोड़ाया। ठीक है।